हेलो मित्रों, अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे। फंडामेंटल राइट में हम लोगों ने पढ़ लिया था आर्टिकल 14। अब हम आते हैं आर्टिकल 15 पर। तो आपको बताएं कि जो आर्टिकल 15 है उसमें कहा गया है कि जो भारत राज्य है वो धर्म के आधार पर विभेद का निषेध करेगा। मतलब ये है इसका कि 15(1) आर्टिकल 15(1) केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर, ये जो 5 आधार हैं उनके आधार पर नागरिकों के मध्य राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो 5 आधार हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थल, इनके आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब आपको बताएं कि जो तो भारतीय जो राज्य है वो इन 5 आधार पर आर्टिकल 14 के अनुसार किसी कानून को, किसी पॉलिसी को लागू करने पर इन 5 आधारों को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब ये जो आर्टिकल 15 है इसकी व्यवस्था केवल भारतीयों के लिए है। विदेशी नागरिक इसमें, जो आपको पता है कि हमने नागरिकों को 2 भागों में बांटा था, अब वो हमने आपको पहले पढ़ाया था। तो अब ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। अब 15(2) आर्टिकल 15(2) में यह राज्य व नागरिकों दोनों के विरुद्ध है, इसीलिए ये निषेधात्मक है। इसमें लिखा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, होटल, मनोरंजन, सार्वजनिक स्थलों, राज्य पोषित या साधारण जनता के प्रयोग वाले कुओं, तालाबों, स्नान घरों पर भेदभाव निषेध है। आपको पता है कि हमारे समाज में चाहे कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, सभी जगह ये जो ऊंच नीच का भेद था ये विद्यमान रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने समानता का जो अधिकार है उसके लिए इस आर्टिकल 15 को अपने संविधान के अंतर्गत उपबंधित किया है। और आपको ये भी बताएं, इसीलिए हमने जो घरेलू हिंसा का कानून है जो 2005 में बना था, राज्य स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है कि उनके साथ कैसे किसी प्रकार का भेदभाव न किया जा सके। आर्टिकल 15(4) में ओबीसी, एसटी और एससी वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण, यह अनुच्छेद 15(4) का ये आर्टिकल 15(4) का चंपक दोराई राजन बाद 1951 के बाद प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और आर्टिकल 15(5) में यह 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में जोड़ा गया। इसके तहत ओबीसी, एससी और एसटी को निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की 2 शर्तें लागू की गई। यह अल्पसंख्यक संस्थाओं पर नहीं लगेगा, ओबीसी में क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं हमारी, वो जो आरक्षण से संबंधित हैं और आरक्षण के जो नियम हैं ये आर्टिकल 15 को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अब हम आते हैं आर्टिकल 16 पर, जो कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अवसर की समानता। आपको पता है कि जो भर्तियां होती हैं या जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें जो अवसर दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें नागरिकों के लिए कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये व्यवस्था हमारे आर्टिकल 16 में की गई है। आर्टिकल 16(1) और 2 दोनों में ये कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान व निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। अब जो आरक्षण 16(3) व 4 हैं
इसमें लोक नियोजन में अवसर की समता के अपवाद दिए गए हैं। आपको पता हो कि जो आरक्षण का हमारे यहाँ प्रावधान है वो आर्टिकल 16 3 और 4 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें SC ST OBC और अब इकोनॉमिक आधार पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको आरक्षण 10% रखा गया है। ये इसी के तहत दिया गया है। अब आप आर्टिकल 16(4) को देखें, जिसमें पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। ठीक है ना। ST SC और OBC, ST SC को लोकसभा विधानसभाओं में आरक्षण आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के तहत मिलता है। OBC आरक्षण का मुद्दा अब हम आप समझ लेते हैं। इसको आर्टिकल 16(4) में ही रखा गया है और इसको राष्ट्रपति इसके लिए अनुच्छेद 340 के तहत जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाता है, उसमें ऐसे 3 आयोग अब तक बनाए गए हैं। काका कालेलकर आयोग 1953 में बना था, है ना। ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। BP मंडल आयोग 1978 में, ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था। और OBC की 4 आधार पर पहचान होती है। कैसे? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशनल। ये हमारे यहाँ OBC को पहचान, जो जातियाँ हमारी OBC कैटेगरी में आती हैं उनको इन आधारों पर वर्गीकृत, क्लासिफिकेशन इनका किया गया है। काका कालेलकर आयोग की तरह बिंदेश्वरी प्रसाद BP मंडल पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के थे। ये इनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था। ये भी पिछड़ा वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर करने की सलाह दी थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव को मान्यता नहीं दी गई है, किंतु ये जो काका कालेलकर और BP मंडल, इन्होंने दोनों लोगों ने जाति के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी और ये हमारे 2 आर्टिकल थे, 15 और 16। अब हम आगे कंटिन्यू अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अपलोड करने में ताकि दिक्कत ना हो, वीडियो छोटा रहे। थैंक यू।